अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा, SUMIRA सुमेरा। कैसे हैं आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ए-मान में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो है सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। लेट नाइट ही मैंने सारा काम कर लिया था, सहरी से पहले पहले ही क्लीनिंग का पूरा, सफाई का, सहन धोने का, पौधों को पानी देने का तमाम काम मैंने कर लिया था माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि ना मैं थोड़ी देर सो के ना फिर उठ जाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मैं सोती ही नहीं हूँ। सहरी बना के फिर मैं सुबह भी सारी क्लीनिंग वगैरह करके ना, जो काम क्लीनिंग का होता है, सुबह सहरी करके, सहरी बना के आप लोगों के साथ फिर मैं सहरी की रूटीन अगर शेयर करनी हो तो वो, वरना अदरवाइज़ तो फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के, सहन धो के, और कुछ ना कुछ मैंने मैरिनेट करना होता है, तो वो सब तमाम काम करके फिर ही जो है मैं सो जाती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप लोग सब लोग अपने अपने घर में अच्छी तरह माह रमज़ान मना रहे होंगे। और आमद आमद तो हो ही रही थी रमज़ान की, और अब आमद हो चुकी है। तो सब लोग जो है आपको पता है बिज़ी हो गए हैं। अब अपना जो है वो अपने अपने घरों में रोज़ाना कभी सहरी बनाना, कभी इफ्तारी की तैयारी करना। और जिनकी बड़ी फैमिलीज़ हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि वैसे तो मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी फैमिली है, लेकिन जो मतलब यानी कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, हस्बैंड वाइफ़ और हम दोनों, बस और 2 बच्चे ही होते हैं। लेकिन अब्बू लोगों के घर पे बड़ा मज़ा आता है। अब्बू लोगों के घर पे जो है ज़्यादातर लोग हैं, और यहाँ पर मैं अकेली होती हूँ। सिस्टर होती है नीचे, वो अपने घर में लगी हुई होती है, और मैं यहाँ होती हूँ ऊपर वाले घर में। तो अभी मैंने एग्स वगैरह भी जो है फ्राई व्राई करना शुरू कर दिए। और आज मैं शामी कबाब, मैंने जो शामी कबाब माह रमज़ान के लिए बना के रखे थे, थोड़े ही रह गए। मैं ज़्यादातर शामी कबाब जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। मुझे शामी कबाब, पराठा और चाय, या चाय पराठा अचार, ये मेरी सहरी है। ज़्यादातर मैं ये अंडे वगैरह हस्बैंड के लिए बना रही होती हूँ, या तो फिर मैं बेटे के लिए बना रही होती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। एक नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा कमेंट भी किया करो। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग चैनल पे आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। माशाल्लाह से ज़्यादातर लोग जो है वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक किया करो। और यहाँ पर फिर सारा काम वाम करने के बाद जो है ना, ये मैं नैपकिन एक अच्छा सा लेकर आई थी, जो सादे बाज़ार होते हैं ना, यानी कि हफ्ता बाज़ार, और ये वो, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा नैपकिन लाई थी। इसमें से ये नैपकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने फिर रख लिया था। मैंने ना मैरिनेट वगैरह कुछ करना हो तो यूज़ कर सकती हूँ मेरे अकॉर्डिंग के लिए। और साथ में मैंने वो देखें साइड पे जो है ना मलाई रख दी। थोड़ा-सा ना, मतलब जब मैं मलाई, मतलब दूध को पहले पका लेती हूँ, पकाने के बाद मैं ठंडा होने छोड़ देती हूँ, फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और सहरी के टाइम पे फिर दूध निकालती हूँ ना, मैं सारी मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ ऐसे ना। ये हम तो छन्नी पोनी बोलते हैं पंजाबी में, मतलब स्ट्रेनर जो होता है ना चाय छानने वाला, उसमें मैं साइड पे रख देती हूँ, ताकि जो भी मिल्क होता है ना वो निकल जाता है। फिर मैं जो मलाई होती है ना, वो सारी फिर मैं डब्बे में जमा करती हूँ, और उससे देसी घी बनाती हूँ। और पूरा साल जो है ना मेरा अपना घर का देसी घी माशाल्लाह होता है, तो यूज़ करती हूँ। और आप लोग क्या-क्या करते हो रूटीन? आप लोग भी अपनी शेयर कर सकते हो मुझसे, कमेंट्स में बात कर सकते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट्स करो। और एक कमेंट भी आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 कमेंट आते तो उस दिन तो मेरी ईद होती है, और 3-4 आ जाएँ तो बस क्या ही बात है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए। तो लेकिन ये है कि हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग जल्दी-जल्दी से मेरे, अगर 1000 यानी कि 100 जो है ना मेरे, सॉरी 1000 मेरे सब्सक्राइबर करवा दो, बस जल्दी-जल्दी 1K हो जाएँ। और वीडियोज़ माशाल्लाह से देख रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लिया करें। जल्दी-जल्दी मेरे 1K हो जाएँगे तो मेरा चैनल इंशाअल्लाह ताला मोनेटाइज़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे घंटे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। तो वीडियो लोग देखते हैं और लाइक भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ काइंडली आप लोग ज़रूर किया करो। और अच्छा, साथ-साथ में जो है ना बातें भी हो रही हैं, साथ-साथ में पराठे-शराठे, कबाब वगैरह भी बन रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। और जो है शामी कबाब बनाने के बाद ना मैंने हल्के-हल्के सिकने के लिए ना साइड पे ही छोड़ दिए थे, और पराठे भी बनाना शुरू कर दिए थे। तो जो है क्योंकि माशाल्लाह से सारा काम कर लिया था, आज मेरी बहुत अच्छी रूटीन रही माशाल्लाह से।
अफ्तारी करने के बाद से जो है वो फिर कुछ काम थे मेरे जो है ना पेंडिंग पड़े हुए थे एडिटिंग वगैरह के ना, शॉर्ट्स वगैरह के, पहले मैंने वो कर लिए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो क्या नाम है जो है कुरान पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। सोने के बाद फिर जब मैं उठी तो उसके बाद से फिर मैंने सारी क्लीनिंग वाला काम कंप्लीट कर लिया। और जब क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है ना तो इतना हल्का-फुल्का सा महसूस होता है। सब औरतों के साथ ही ऐसे होता होगा, क्योंकि हल्का-फुल्का सा महसूस यूँ होता है कि फिर हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और जब आपको पता है कि इफ्तारी का टाइम हो जाए तो इफ्तारी जब बनाना शुरू कर दे ना बंदा, तो जो है ना बस उसके बाद भी फिर टाइम नहीं पता चलता। ये ब्लैक वाली ट्रे जो है ये भी मैं नई लेकर आई हूँ इम्तियाज़ से, और इस तरह की मैं एक बड़ी भी लेकर आई हूँ, और इसमें मैंने सॉस की बॉटल्स वगैरह रखी हैं, वो मैंने डाइनिंग टेबल पे अरेंज की है, मैं दिखाऊँगी किसी दिन आप लोगों को। और उसके बाद जो है ना वो ये वाली मैंने यहाँ रख दी थी। और यार ये काउंटर जो होता है ना, किचन का जो काउंटर होता है यार, ये मैं बार-बार पता नहीं क्यों चेंज करती रहती हूँ। मैं एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है, 2-3 दिन बाद मैं उससे बोर हो जाती हूँ। पता नहीं लोग इतने-इतने सालों किस तरह से वो एक ही काउंटर बना के रखते हैं। मैं जब देखती हूँ किसी के व्लॉग्स तो उनकी सेटिंग एक ही तरह की होती है, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे इतनी उलझन होती है। चाय-वाय भी डालने के बाद ये देखें, ये जो है ना मैंने ये जो है ना ये भी बाज़ार से मुझे मिल गया था। तो ये हफ्ता बाज़ार ये सब होता है ना, उनसे तो फिर मुझे मिल गया था। तो ये मैंने केटल का ना ये भी ले लिया ना नैपकिन वो कवर करने वाला, और ये पराठे भी बन गए। और ये जो रेड कलर की आप ने पीछे छाबी देखी है ना, तो ये भी मैंने जो है ना वो इम्तियाज़ से ली थी। अभी जब मैं माह रमज़ान के लिए शॉपिंग करके आई थी तो ग्रॉसरी में मैंने ये तमाम चीज़ें भी क्रॉकरी की खरीदी थी। तो इसका व्लॉग भी ना चैनल पे मौजूद है, और आप देख लो। साथ-साथ मैंने क्लीनिंग भी कर ली कंप्लीट, अपना जो है ना वो नैपकिन भी साफ़ करके रख दिया झाड़ के, और उसके बाद फिर काउंटर भी क्लीन कर लिया। उसके बाद ही सैरी करने के लिए गई थी कि किचन में भी बस थोड़े से बर्तन ही हैं, बस वही मैं वॉश करूँगी। और इतना हल्का-फुल्का लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा फिर मैस जब होता है ना, जब मैं इतना फैला देती हूँ फिर समेटना भी तो मुझे ही पड़ेगा यार। तो इसलिए मैं ये है कि साथ-साथ ही कर रही होती हूँ काम। लेकिन बस ये है कि जब सेटिंग में चेंज करती हूँ ना बार-बार, उससे मेरा काम बढ़ जाता है। लेकिन पता नहीं मेरी हैबिट क्यों है इस तरह से। और ये जो क्लीनर आप देख रहे हो ना जिससे मैं सफाई कर रही हूँ, इसका भी मैंने डीआईवाई करके चैनल पे डाला हुआ है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं दोबारा से जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। क्लीनर बहुत अच्छा है यार। किचन की क्लीनिंग हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई, कहीं की भी क्लीनिंग, आप डीप फ्रीज़र की हत्ता कि मैं इस पे करती हूँ। तो डीप फ्रीज़र पे अक्सर मैं चीज़ें मैरिनेट कर रही होती हूँ, तो डीप फ्रीज़र की भी मैं करती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना इससे क्लीनिंग होती है। जी, और उसके बाद फिर मैंने सारा नाश्ता वग़ैरह जो वो सहरी का नाश्ता ही होता है एक तरह से, तो फिर मैंने सारा जो है ना वो मैंने कर दिया अरेंज। और उसके बाद फिर मैं ले गई थी, और फिर हम लोग बैठ के जो है ना वो सहरी करेंगे। सहरी का एहतमाम हो गया माशाल्लाह से। और समोसा भी ये एक रखा हुआ था, तो समोसा, केक भी मैंने रख दिया। केक भी मैं लेकर आई हुई थी। और ये जो फ़िरोज़ी सी बॉटल आप देख रहे हो ना, ये फ़िरोज़ी सी बॉटल भी जो है ना वो मैंने क्रॉकरी में शेयर किया आप लोगों से। आप चैनल पे जाके देखोगे ना क्रॉकरी माह रमज़ान की, तो उसमें फिर ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए आएँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और साथ-साथ में ये शामी कबाब, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर दी। और उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों से ना मैंने दही भी जमा के रखनी है, तो मैंने दही का फिर आप लोगों से सारा ये मैंने शेयर किया। उसके बाद मैं आ गई थी, रोज़ा वग़ैरह बंद हो गया था, नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और किचन में फिर मैंने इस तरह से जो है ना ये, क्योंकि मेरा इरादा था सुबह मैं दही फुल्कियाँ बनाऊँगी, मीठी वाली दही फुल्कियाँ ना, तो बड़ी अच्छी लगती है मीठी दही फुल्कियाँ बेटे को ना, तो उसके लिए फिर मैंने बनानी थी। तो मैंने दिल में सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। इस तरह से फिर जो है ना वो मैंने दही जमा दी थी। और दही जमाने की एक बहुत अच्छी ये ट्रिक है कि हमेशा जब भी आप दही जमाओ, दूध को अच्छी तरह से पकाओ, पका के मिट्टी के बर्तन में आप लोग जमाओ तो अच्छी दही जमेगी। और दूसरा जो है ना, एक और ये है कि हमेशा मीठे मीठे दही को चेक कर लिया करो कि वो मीठा है। मीठे दही से आप दही जमाओगे तो आपको कोई भी शुगर वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी इसमें। तो अगर आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि ये फिर मीठा दही बनेगा। उसके बाद ये सारे जो बर्तन थे ना, वो भी बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर लिए थे जो सहरी के हुए थे। और उसके बाद फिर मैं प्लांट्स वगैरह में आ गई थी। यहाँ पर मेरा प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा मैं काफ़ी टाइम से नेग्लेक्ट कर रही हूँ। तो ये है कि थोड़े दिन में मुझे थोड़ा, यानी कि जो है ना कुछ और काम होता तो तब मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं टाइम नहीं देती। आज मैंने इनकी जड़ें-वड़ें साफ़ की दोबारा से, और अक्सर मैं व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद डाइनिंग भी पूरी मैंने साफ़ की, और ये दही मैंने वो जाग लगा दी थी ना, तो ये माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अब इसको ना जो है ना निकाल के जो है ना इसको मैंने जो है ना ये फ्रिज में रख दिया ना। ये है क्लिप सुबह का।
तो जब हम उठ गए थे ना, तो अफ्तारी के लिए फिर क्या हुआ कि हस्बैंड ने कहा कि भाई मैं तो, अब्बू से बात हुई है मेरी, वालिद से तो किसी काम के टॉपिक पे बात हुई थी, तो भाई हम तो वालिद की तरफ चले गए। मैंने दही वगैरह सारी चीज़ें जो भी मैंने की थी ना, वो सब मैंने फ्रिज में रखी, और उसके बाद फिर हम तैयार वैयार होकर, उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने वालिद के घर। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। वालिद से ही तो सारी बहारें हैं, और जो अभी आपको पता है कि मेरी वालदा नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। तो बस अब वालिद हैं, अब वो बुलाते हैं ना यार, बहुत अच्छा लगता है, यकीन करो बहुत अच्छा लगता है। तो यार खाने की कोई कमी नहीं है घर में, लेकिन ये है कि अकेलापन होता है, तो फैमिली में जाके अच्छा लगता है, बहन भाई हो जाते हैं साथ, उनसे भाइयों से भी मिल के। और यार मेरी भाभी, मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में मेरी भाभी जैसे पकोड़े कोई नहीं बनाता। अभी तक मैंने हर तरह के पकोड़े खा लिए हैं, लेकिन यार ये जो मेरी भाभी के पकोड़े हैं ना, ये कोई मतलब तारीफ़ वाली बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में मैं कहती हूँ, पूरे पाकिस्तान में मेरी भाभी जैसे हलवाई भी पकोड़े क्या बनाएँगे जो मेरी भाभी पकोड़े बनाती हैं। मिर्चों वाले पकोड़े बनाती हैं, दूसरे मिक्स पकोड़े जो होते हैं ना वो बनाती हैं, चने चाट बनाती हैं, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। बहुत हाथ में ना इनके पकोड़ों को लेके जायका है ना। तो छोटी भाभी भी जो है खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं क्या, लेकिन ये वाली जो भाभी हैं इनके पकोड़े तो बस मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में ना क्या नाम है, मिसाल नहीं है यार। काश मैं आप लोगों को इनके पकोड़े खिला सकती। ये देखें यार, इनके पकोड़े नोकीले और इतने अच्छे, और आलू वाले पकोड़े माशाल्लाह से। और ना इन्होंने बड़ी सी कढ़ाई ना, मैं बचपन से ही देख रही हूँ यार, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और आप यकीन करो, घर में तो मैं जितना भी अफ्तारी बनाती हूँ ना, मुझसे यार अफ्तारी के टाइम कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो यकीन करो इतने शौक़ से, इतने पेट भर के मैंने पकोड़े खाए थे। और ये इन्होंने मुझे प्लेट बना के भेजी थी। अभी ना बैठे हुए थे, ख़ुद तो वो वहाँ थी किचन में, तो वो बच्चों के हाथ भेजी थी, फिर मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी अब्बू के साथ। तो यहाँ पर भी मैंने ये देखें चाट और फ्रूट चाट और ये चने चाट, यार मेरी तो क्या बताऊँ, बस मेरी तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन में हमें कुछ इतना काम भी नहीं करना पड़ता था, इतना मज़ा आता था। तो बात ये नहीं है काम का, तो ये है कि काम की मैं वो नहीं हूँ, काम मुझे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, सफाइयाँ, घर की क्लीनिंग, ये सब कुछ शुरू से ही पसंद है। लेकिन मतलब एक बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं ना, जिस तरह हम अपने बचपन में मतलब यानी कि एंजॉय करते थे, वो ज़ाहिर सी बात है अब वो बात नहीं होती। इस तरह से फ्रूट चाट जब मतलब मिले, और फिर वो उसके बाद फिर बचपन याद आना शुरू हो जाता है कि ज़ाहिर सी बात है इन्हीं के हाथों का खा के, अपनी अम्मी के हाथों का, छोटी भाभी का, बड़ी भाभी का, दोनों भाभियों के हाथ का खा खा के तो मैं बड़ी हुई हूँ ना। बस उनसे फरमाइशें करती थी, ये बना दो, भाभियों को बोलती थी ना। अब मैं किसको बोलूँगी, अभी तो मेरे पास कोई है नहीं। तो अब यहाँ पर जब मैं आती हूँ तो बस उन अपने घर में आके, अपनी अम्मी के अब्बू के घर में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सहरी की क्लिप्स थी, फिर हम लोग वहाँ पर जो है ना रह गए थे हम लोग ना, फिर उन्होंने आलू गोश्त का सालन भी बड़ा मज़े का बनाया था यार, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। और छोटी भाभी के साथ भी क्वालिटी टाइम मैंने गुज़ारा, बड़ी भाभी के ऊपर भाभी के साथ गई, उधर भी बहुत सारी बातें की। वो हत्ते भी नहीं चढ़ती इतनी जल्दी करे, तो उनके साथ भी बातें की, और बड़ी भाभी से भी की। और बेस हस्बैंड जो है ना, यहाँ पर जो है ना, सुबह-सुबह जो है ना, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब हम घर वापस जा रहे हैं, तो हस्बैंड मुझे यहाँ पर ये बात बोल रहे थे कि जो है ना, मुझे तो नींद के झोंके आ रहे हैं अभी से, और इतनी इनको नींद आ रही थी, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। तो कह रहे थे व्यूअर्स को दिखाओ ना सुबह-सुबह कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है। तो फिर मेरे तो ज़हन में उस टाइम था ही नहीं कि हाँ, ये बात भी है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो फिर मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब हम लोग जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, और हम लोग अपने घर की तरफ अभी इस टाइम रवाना हैं, और हम घर जा रहे हैं। और व्यूअर्स आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और हमें भी दुआ में याद करो, और हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला सबके दस्तरख़ानों को ऐसे ही हरा भरा रखे, और इस माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। मेरे ससुर को अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। और तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो अपने दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।